पूरे देश को इंतजार था कि कांग्रेस पार्टी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिया गया न्योता कांग्रेस कब स्वीकार करेगी। आमतौर पर धर्मभीरू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला हिंदुस्तान ये मानता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, लेकिन वो इस देश की 80% आबादी के आमंत्रण को अस्वीकार नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वही किया जिसके लिए लोग मना रहे थे कि ऐसा ना हो, लेकिन वो हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिया गया निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। हम फिलहाल अयोध्या में हैं और तमाम लोग, ये तकरीबन 7 से 8 बजे का वक्त है और तमाम लोग यहाँ पर घूमने टहलने आते हैं। ये प्रसिद्ध अयोध्या का लता चौक है, वीणा चौक है, लता मंगेशकर चौक है, अयोध्या धाम चौराहा, जो भी कह लीजिए। यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ है। कुछ युवा हैं जो अच्छी बात करते हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसके मायने क्या हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आखिर क्यों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो आमंत्रण था उसको अस्वीकार किया है। सोनिया गांधी ने क्यों अस्वीकार किया है, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। 1 मिनट हम बताते हैं आपको। हाँ। आपका घर है, हाँ। आपके घर से किसी के यहाँ आना जाना नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो, कुछ भी आप सोचते हैं एक बार चलें। हाँ। अब जैसे कोई भी मुस्लिम है, हाँ। थोड़ा कोई भी मुस्लिम है, हाँ। वो ये तो नहीं चाहेगा कि भाई मैं चला जाऊं, हाँ। मंदिर में चला जाऊं, मस्जिद में चला जाऊं। हाँ। अब उनके पक्ष में तो फैसला आया ही नहीं। हाँ। उनके पक्ष में फैसला आया नहीं। हाँ। ठहरे वो फिरोज खान के पोते, वो कहाँ से आएंगे मंदिर में, आप बताइए। अरे यार, तो कहते हैं हम सेकुलर हैं। कोई नहीं सेकुलर है, कोई नहीं, कहीं के कुछ नहीं है। फिरोज खान का पोता कहीं नहीं है, फिरोज खान का पोता नहीं आएगा। हम चाहते हैं भाई राहुल गांधी ना आए, उनके वो नहीं आएंगे। हम प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, आराम से होगा, जो करना है उनको कर लें। अगर वो आ जाते तो अच्छा, कोई मुल्ला मंदिर में आएगा, कोई मुल्ला मंदिर में आएगा। किसी मुल्ले को आप निमंत्रण भेजिए मंदिर की तरफ से, भंडारे का या किसी भी निमंत्रण भेजिए, तो कोई मुल्ला मंदिर में आने के लिए तैयार होगा। वो फिरोज खान का पोता है, वो जो बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, ये हूँ, वो हूँ, कुछ भी नहीं। राहुल गांधी जनेऊ, उसको जनेऊ पहनने की तमीज नहीं है, उल्टी जनेऊ पहनता है। सुनिए, वो उल्टी जनेऊ पहनता है, उसको उल्टी जनेऊ पहनने की तमीज नहीं है। जनेऊ किधर से, दाहिने कान से बाएं कंधे से पहनी जाती है। वो एक मंदिर में गया था तो वहाँ जनेऊ उल्टी पहना था और सुनिए माथा ऐसे टेक रहा था, तो पुजारी जी वहाँ बोले भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ने आए हैं। कांग्रेस ने जो आधिकारिक बयान जारी किया है उसमें यह कहा है कि नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहेंगे, मुख्य अतिथि हैं वो, आरएसएस भाजपा का कार्यक्रम है, इसलिए हम जो है वहां पर नहीं आएंगे। राम मंदिर हिंदुओं का कार्यक्रम नहीं है। कांग्रेस का जो भी कहना होता है वो रहस्यमय तरीके से वो एक प्लान पहले से तैयार होता है। उनका मुख्य उद्देश्य भारत के टुकड़े करना और उन टुकड़ों पे चीन के हिसाब से उसको मैनेज करना, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। और जो लोग कह रहे हैं राम जी, मोदी जी आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य अतिथि बन के, वो राम जी के प्राण प्रतिष्ठा करने नहीं है, वो राम जी का सेवक बन के आ रहा है। जिस प्रकार हनुमान जी ने एक प्रधानमंत्री है, एक प्रधानमंत्री है जो राम का काज कर रहा है, राम की प्राण प्रतिष्ठा कर, और एक वही मुख्यमंत्री था उसका बाप। कार्य सेवकों पे पिताजी जी, कार्य सेवकों पे गोली चलवा दी थी उसने, कार्य सेवकों पे गोली चलवाई थी उसने। देख लीजिए कितनी डिफरेंस देख लीजिए। सुनिए, जो राम जी की रथ यात्रा को रोके वो सत्ता से चले गए, और जो राम भक्तों पे गोली चलवाई दुनिया से चले गए। और जो लोग राम जी को काल्पनिक बोल रहे हैं, कुछ दिन में वो भी काल्पनिक हो जाएंगे भैया। हाँ, कुछ दिन में हो जाएंगे भैया। 22 को तो राम राज्य आ जाएगा। अब काशी मथुरा पे विषय करो, काशी मथुरा पे। आपसे अभी इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि अब तांडव करके लेंगे। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम में प्रभु श्री राम की नगरी हमने ले ली, राम राज्य ले लिया। अब काशी तो हम तांडव करके लेंगे और उसके बाद में मथुरा छलिया बन करके लेंगे, छलिया। हाँ, पूरा जिस ईश्वर का जो चरित्र है। और हमारे योगी। लेकिन ये बताइए, मैं आपसे बताऊं, आप 17 साल उम्र है आपकी, बहुत कम उम्र है, लेकिन चीजें जो बता रहे हो बहुत समझदारी भरी बात कर रहे हैं आप। मैं अगर समझना चाहूं कि कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है, राहुल गांधी कई बार ये साबित करने का प्रयास जाहिर तौर पर दिखाए कि हम हिंदू हैं भैया, हमको हिंदू से बाहर मत करो, तो स्वांग रुके, तो वो करने का प्रयास, उसके बावजूद भी उनकी माता जी के द्वारा और उनके पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा उस कार्यक्रम का बायकॉट करना जिसमें प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तमाम लोग देश के गणमान्य और तमाम लोग मौजूद हैं, क्या दर्शाता है? सामने 2024 का चुनाव भी है। सामने 2024 का चुनाव है, वो तो बीजेपी निकल ही जाएगी।
वो तो निकल जाएगी, बीजेपी जीतेगी। अरे? और जो ये गठबंधन किए बैठे हैं यार, जो वो सब गठबंधन देखिए सुअर, सुअर के झुंड हमेशा इकट्ठा होती है। एक यूपी में शेर है और एक भारत में बब्बर शेर है। अखिलेश यादव अगर राहुल गांधी हिंदुत्व बता रहे हैं तो उनके बाप जो मुलायम सिंह थे उन्होंने क्यों कार सेवकों पे गोली चलवाई हिंदुत्व पे? अगर वो हिंदुत्व है तो उन्होंने क्यों गोली चलवाई? और ये क्यों कह रहे हैं कि राम ने हमें निमंत्रण नहीं दिया? 3 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, माता पिता और गुरु और भगवान के यहाँ। तो अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं? अगर वो हिंदुत्व है, कांग्रेस अखिलेश सब बोल रहे हैं, सब बोल, अगर वो हिंदुत्व है तो आए हमारे राम मंदिर में, राम प्रतिष्ठा 22 तारीख को है, वो आए और प्राण प्रतिष्ठा वो करवाएं। ठीक है ना, आए तभी नहीं क्यों ना आए? दुश्मन को आना चाहिए, वो देखे तो कम से कम कि हमारा राम राज्य वापस आ गया है। अखंड कभी मजाक बनाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख कब बताएंगे? इससे पहले था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यही बनाएंगे। अब है कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर देखने जाएंगे और मंदिर देखने जाएंगे। और वो आए राम जन्मभूमि में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी वो आए और प्राण प्रतिष्ठा देखे कि हमारे रामलला सरकार राजमहल में उनका राज्य अभिषेक हो रहा, और उसके बाद में काशी और मथुरा चमकाएंगे और तांडव करके लेंगे और छलिया बन करके लेंगे, लेकिन लेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। सुनिए वो आप बोले कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। सुनिए, अखिलेश यादव जी ने कहा अब उनको मस्जिद और मजार बनाने से अगर फुर्सत मिलती तब ना मंदिर के बारे में सोचते, तब ना तारीख बताते। हाँ, ये बात है। हिजड़ा वो नहीं है जो ताली बजा के पैसा मांगता है, सबसे हिजड़ा वो है जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करता है। जी 17,000 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के लिए दिए, 12,000 करोड़ रुपए फुटपाथ के लिए दिए, 900 करोड़ रुपए हज हाउस के लिए दिए, एक्सप्रेसवे के लिए दिए, जिसमें बाद में उसके 10वें अंश में एक्सप्रेसवे बन गया। गोमती रिवर फ्रंट में कितना बड़ा घोटाला सामने आया। सारा कुछ जब उनका पकड़ा गया, अब वो लज्जित हो चुके हैं। अब वो सिर्फ एक खुराफाती कौम की अगुवाई कर रहे हैं। वो खुराफाती कौम आसमानी किताब को आधार बना करके केवल और केवल बस शैतानियत को अपने लागू करना चाहती है और कुछ महिला यही है। पहले थोड़ा सा तुम रहना, ठीक है मैम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंती पाठक है। जयंती पाठक जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम अयोध्या वासी अयोध्या के वासी रहने वाले हैं। अयोध्या वासियों ने बड़े प्रेम से पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा के लिए गणमान्य लोगों को निमंत्रण भेजा। तो भैया आइए, न्योता दे रहे हैं हम। अपने यहाँ न्योता में लिखा जाता है ना कि मतलब आना है, भेज रहा हूँ उसने निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को, है ना, इस तरीके से कहा था। तो ऐसा भेजा गया। तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, इन लोगों को भेजा गया और इनने फिर जवाब में ये कहा कि भैया ऐसा है कि ये जो राम मंदिर का कार्यक्रम है ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, मोदी वहां मौजूद रहेंगे, आरएसएस के लोग मौजूद रहेंगे, इसलिए हम नहीं आएंगे। इस पर अयोध्यावासी क्या सोचते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि उनका दुर्भाग्य है जो नहीं आ रहे हैं। उनकी सोच बहुत सूक्ष्म है कि वो राम भगवान को नहीं अपने राजनीतिक मुद्दे को सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए हम उनके पक्ष में नहीं है। उनके मत, उनके विचार वो जाने, लेकिन हमारे हिसाब से वो उनकी बदकिस्मती है कि न तो बनवा पाए और बन गया तो वो आ भी नहीं पा रहे हैं। खुशी के मौके पर भी नहीं, खुशी के मौके पर शरीक नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए वो चाहे जो भी रीजन दें, लेकिन वो बदकिस्मत हो गया। क्या दिक्कत है उनकी? मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ वो जान लीजिए क्या है। आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी क्या है आप बताइए? वो किसकी औलाद है? मुसलमान की। फिरोज गांधी उनके पिताजी हैं। फिरोज गांधी उनके पिताजी हैं। फिरोज गांधी उनके पिताजी हैं और वो मुसलमान हैं। तो मुसलमान को राम मंदिर कैसे अच्छा लगेगा आप बताओ? उन्हें मस्जिद बनी होती तो अच्छा लगता, उनको मंदिर नहीं अच्छा लगेगा, मस्जिद अच्छी लगेगी। प्रश्न उठा रहे हैं कि इससे विकास क्या होगा, क्या मिलेगा? विकास जब मोदी सरकार मंदिर बनवा सकती है, रेलवे स्टेशन बनवा सकती है, एयरपोर्ट बनवा सकती है, तो युवाओं को रोजगार भी वो देगी। रोजगार इसी से जुड़ा है। ये सड़क, एयरपोर्ट
ये सड़क बना है, ये एयरपोर्ट बना है, ये रेलवे स्टेशन बना है, ये साज सज्जा हो रही है, इसमें इंसान ही तो काम कर रहे हैं, ये रोजगार ही तो है। और क्या है ये? तो ये लोग देखने नहीं आ रहे हैं कि अयोध्या कैसे बदली, मतलब जैसे जब वो जान ही नहीं रहे हैं, जो दूर से वो दूर की बात सोच रहे हैं, बिता रहे हैं, यहाँ आए, यहाँ देखें, हम लोग से बात करें, हम लोग को, आम जनता को फेस करेंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है। चलिए मान लीजिए आपका वीडियो जो है राहुल गांधी देख रहे हो और सोनिया गांधी बैठ के घर में टीवी लगा के देख रही हो, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश ये है कि ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं है। कण कण में हम सब उन्हीं के बनाए हैं। राजनीतिक मुद्दे संसार में आने के बाद हुए हैं, लेकिन वो ईश्वर सत्य सनातन है, जो हमारे पहले भी था, बाद में भी है। वो ईश्वर को माने और आए और पधारें, अपने मन के देश को हटाएं, राजनीतिक मुद्दे को दिखाते हैं कि हिंदू हम हैं, लेकिन मंदिर का विरोध कर देते हैं। ये गलत है। मंदिर का क्यों विरोध करते हैं? आखिर वो अगर वो हिंदू हैं तो मंदिर का विरोध क्यों करते हैं? कोई हिंदू अपने भगवान राम का विरोध कोई कर ही नहीं सकता। जिसका बनाया हुआ इंसान है उसी का विरोध करेगा। भगवान राम नहीं तो सबको बनाया है और भगवान राम का ही विरोध करेगा, तो वो हिंदू कैसा है? जय माता और कह रहे हैं मोदी वहाँ पर है इसलिए दिक्कत है। मोदी से क्या दिक्कत? मोदी से क्या दिक्कत है? मोदी के बाद भी कोई प्रधानमंत्री आएगा, दूसरा भी आएगा। पत्रकार महोदय सुनिए पत्रकार महोदय, आप अभी रोजगार के बारे में पूछे कि रोजगार कैसे मिलेगा। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी या सपा सरकार थी, तो उससे पहले ये भैया जो है ना, ये दरोगा थे, हम एसपी थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे। क्या भैया वो रोजगार देके गए थे? योगी जी, मोदी जी छीन ले, हम भीख मांग रहे हैं, हम सड़क पे कटोरा लेके बैठे हैं, भीख दे दो भैया हमें, ऐसा बताते हैं। हम लोग भीख मांग रहे हैं। जिसके अंदर सामर्थ्य रहेगा वो कमा के खा लेगा। जितने भी पिछड़ी जात के थे सब अखिलेश यादव की सरकार में भर्ती हुए थे। जितने भी पिछली सरकार, और कह रहे बेरोजगार, कौन सा बेरोजगार है आप बताइए? कौन भूखन मर रहा है अयोध्या में? बेरोजगार रहेगा भैया। 5 देन अल्लाह की है, 5 बेटे अल्लाह की देन, बेरोजगारी मोदी की देन है भाई साहब। 5 करोड़ रोहिंग्या, जफर मोहम्मद साहब, कुरैशी साहब, 40 लोगों की एक जत्था है। ये दिन रात रोड मैप तैयार करता है। सुप्रीम कोर्ट के 10, 12, 15 वकील साहब हैं, वो उस रोड मैप पे अपना कांग्रेस का समर्थन है क्या? मसविरा तय करते हैं और उसी पे पूरे देश को हाँकना चाहते हैं। 5 करोड़ रोहिंग्या को कहां से मिल गया उनको आश्रय? यहाँ पर क्यों आश्रय दिया गया 5 करोड़ रोहिंग्या को? लेकिन नहीं, न्याय संगत लगा, किया गया। ठीक है, हमने मान लिया, चलिए ठीक है, किया गया। लेकिन हमारे जेहन में उसकी पीड़ा है, चुभन है, हम उसको कह रहे हैं। वो कहां से तय हुआ? अतिरिक्त भार दिया गया, जो अतिरिक्त भार दिया गया इस देश के ऊपर। इस देश के ऊपर जितना कर्जा था, 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। हम एक सड़क बनवाते थे, सुनते थे, मनमोहन सिंह सरकार तक हमने सुना है ये सड़क बनेगी, विश्व बैंक की योजना से बनेगी, ये जिला अस्पताल फैजाबाद का, इसका नवीनीकरण होगा, इसका पुनरुद्धार होगा, 100 करोड़ रुपए विश्व बैंक से आ रहे हैं। इस तरह से होता था। आज हम हजार करोड़ का काम करवाते हैं। मंदिर बनवा रहे हैं। हजार नहीं, मंदिर के बाद नहीं बनवा रहे, उससे इतर जो हम विकसित, जो देश के आवाम के हित के लिए जो कर रहे हैं, वह हम अपने संसाधन को मजबूत करके कर रहे हैं। आज देखिए जिस तरह से विकास हुआ है, ये 70 साल के तुलना करिए तो अगर इस हिसाब से विकास हुआ होता तो आज भारत कहाँ होता? आज भारत कहाँ होता? दुनिया के 57 देश आजाद हुए उस समय, लेकिन विभाजन भारत का हुआ। नेहरू जी के उनका एक छुपा एजेंडा था, वो छुपा एजेंडा आज तक चला आता है। और दुनिया के सारे खुराफाती एजेंसियां उस चीज को अपडेट करती हैं, नेहरू जी के जगह उस देश को अपडेट करती हैं सोनिया जी को। और सोनिया जी के जो उनकी बहनें हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि उनकी बहनें, उनके बाहरी जो उनके परिवार के लोग हैं, वो उस चीज पे अपना एक राय तैयार करते हैं, उसी के हिसाब से काम होता है। वो जिस राग में बनाएंगे, घुंघरू बांध के खड़गे साहब नाचेंगे, वो जो राग बनाएंगे मनमोहन सिंह साहब उसी राग पे नाचेंगे घुंघरू बांध करके। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, 3 लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिनको न्योता मिला था, उनने रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट किया उनका, ये तो अंगद भी प्रस्ताव, राम जी का प्रस्ताव अंगद भी लेके गए थे। उनका जिसका विनाश होना होता है वो तय कर लेता है कि हमको विनाश अपना करवाना है। विनाश कालम विपरीत बुद्धि, सुनिए, विनाश कालम विपरीत बुद्धि, उनकी बुद्धि अब चकमका रही है क्योंकि अब वो जानने वाले हैं। हाँ जी मैम, हम ये